आपको भी कई बार एग्जाम करते वक्त ये फील हुआ होगा कि यार एग्जाम जितना बड़ा है, विच मींस क्वेश्चन पेपर जितना बड़ा है उतना हमें टाइम नहीं मिला है। तो आपको मैं बताना चाहता हूं आपके साथ कई सारी प्रॉब्लम हो रही है, इन बातों पर एग्जाम के टाइम पे ध्यान देना, अदरवाइज पेपर में पक्का पछताओगे। तो मैं हूं आपका काउंसलर, आपका कोच रवि कश्यप, और आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वो 5 टिप्स जिससे आप एग्जाम में अपनाकर अपने एग्जाम को परफेक्ट बना सकते हैं और कई सारे प्रॉब्लम से बच सकते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा स्टूडेंट्स, वो है यहां पर रीच अर्ली एट द एग्जाम सेंटर। विच मीन्स क्या होता है, देखो होता है क्या है, कई बार हम अपने एग्जाम सेंटर से ये सोचते हैं कि मेरा एग्जाम सेंटर तो मेरे घर से 15 मिनट की दूरी पे है या 20 मिनट की दूरी पे, तो हम उतनी एग्जैक्ट टाइम में हम पहुंचते हैं। बट कई बार कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं, फॉर एग्जाम्पल जिस व्हीकल से आप जा रहे हो वो पंचर हो गया या फिर रास्ते में बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो गया, उस वजह से आप एग्जाम में हो सकता है लेट हो जाए। तो ऐसी किसी भी बात से बचने के लिए आपको क्या करना है, ये मान के चलना है कि आपको अपने एग्जाम सेंटर पे कम से कम 15 से 30 मिनट पहले पहुंचना है। अगर इनकेस आप टाइम से पहले पहुंच गए तो वहां पर बैठकर आप रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कुछ गड़बड़ हो गई तो आप टाइम पर पहुंचेंगे, विच मींस पंचर हो गया या जाम मिल गया या कोई भी प्रॉब्लम हो गई, तो आप एटलीस्ट अपने एग्जाम को छोड़ नहीं पाएंगे, विच मींस आपका एग्जाम लेट नहीं होगा। अब बात करते हैं दूसरी टिप की। तो दूसरी टिप है यहां पर रिस्ट वॉच, विच मींस आपको जब भी आप एग्जाम में जाएं तो आपके साथ क्या कैरी करें, अपनी एक घड़ी कैरी करें। जस्ट बिकॉज कई सारे स्टूडेंट को लगता है कि एग्जाम 3 घंटे का है, टीचर हमें बता तो देगा कि 3 घंटे बाद एग्जाम लेना है, तो हमें घड़ी ले जाने की क्या जरूरत है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो एक्चुअली क्या होता है, हमारा माइंड हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल देता है ना। वैसे हमारी जो आंखें देखती हैं उसी हिसाब से हमारे दिमाग में क्या रहती है, सारी चीजों को एक सिग्नल जाते हैं कैसे काम करना है। तो सबसे पहले करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना, अपनी घड़ी को उतारना है एग्जाम सेंटर में और जहां भी आप कर रहे हैं सामने रख के बैठ जाना है। होता क्या है, जब भी आप एग्जाम कर रहे होंगे तो जब जब आपका ध्यान आपकी घड़ी पर जाएगा तो आपका एकदम से फोकस हो जाएगा कि हाँ अभी मुझे अपने क्वेश्चन करने की स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज क्योंकि टाइम कम बच रहा है। तो ये टिप याद रखना। तीसरी टिप है यहां पर स्टूडेंट्स, आपको जो करना है वो है स्टार्ट विथ इजी क्वेश्चन। देखो होता क्या है, अगर आप जब क्वेश्चन कर रहे हैं और क्वेश्चन करते वक्त आप अगर सीधे शुरुआत में एग्जाम में हार्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, बड़े क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, तो हो सकता है आपके शुरुआत के जो पेजेस हैं वो गलत हो जाए या ऐसा हो सकता है उसमें कटिंग हो जाए, जिसका बिल्कुल भी अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा किस पर, चेकर पे। तो आपको क्या करना है, हमेशा क्वेश्चन पेपर को इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। नेक्स्ट टिप जो मेरी तरफ से आपको है वह डू नॉट टॉक विद द क्लासमेट्स। देखो होता क्या है एग्जाम के टाइम पे, ये सबसे इंपॉर्टेंट टिप है और सबसे टाइम बचाने वाली टिप है। होता क्या है, कई बार हमारे को अपना पूरा एग्जाम आता है या मोस्टली क्वेश्चन आते हैं, हम कर रहे हैं, इतने में हमारा पीछे का एक फ्रेंड आता है, कहता है सुनना भाई एक क्वेश्चन बता दे, सुनना भाई एक क्वेश्चन बता दे। अगर उसने आपको 10 टाइम डिस्टर्ब किया और जस्ट आपने पीछे मुड़कर बस ये बोला भाई मुझे भी नहीं आता है, तो इस केस में आपने पूरे 10 मिनट बर्बाद कर दिए और आपको पता है लास्ट के 10 मिनट में आप एग्जाम में कितना ज्यादा क्वेश्चन को या आंसर को कर सकते थे। तो आपको करना क्या है, प्लीज अपने आगे और पीछे वाले क्लासमेट जो भी होंगे एग्जाम टाइम में उनको बता देना, प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मी ड्यूरिंग द एग्जाम। जब मैं एग्जाम कर रहा हूं तो मुझे डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज मैं टीचर को इन्फॉर्म कर दूंगा, है ना। जो भी है जिस तरह से आप उसे कन्विंस कर सकते हो उस तरह से करना, बट मेरे सजेशन यही रहेगा अपने आगे और पीछे वाले बच्चे से डिस्कस ना करें। प्लस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है आगे वाले बच्चे को तो बिल्कुल भी अपना कंटेंट शेयर ना करें, जस्ट बिकॉज क्योंकि जब कॉपी चेक होगी तो पहले कॉपी उसकी जाएगी, टीचर ये मानेगा उसने सही करा है, आपने उसकी कॉपी करी है। तो मेरी तरफ से छोटी सी टिप है बट बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, इससे 10 मिनट ही बचेंगे, प्लस आप क्लास में टॉपर बन के भी निकलेंगे। सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट टिप क्या है, डू नॉट डिस्कस क्वेश्चन पेपर आफ्टर द एग्जाम। कई सारे बच्चे क्या होते हैं, जैसे ही एग्जाम सेंटर से बाहर निकल के आते हैं तो क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करना स्टार्ट कर देते हैं, तूने वो वाला क्वेश्चन किया क्या, इसका आंसर क्या आ रहा था, उसका आंसर क्या आ रहा था। देखो अगर ये आपका फाइनल एग्जाम था और ये इसके बाद दोबारा नहीं होना है, फॉर एग्जांपल बोर्ड के स्टूडेंट के लिए बोलना चाहता हूं या क्लास 11 के स्टूडेंट के लिए बोलना चाहता हूं, अगर आपका ये लास्ट एग्जाम था, इसके बाद ये दोबारा से एग्जाम नहीं होना है, तो क्यों ही डिस्कस करना। डिस्कस करने की वजह से आप जस्ट डिप्रेस्ड होंगे। क्यों, आपको पता पड़ेगा मेरा ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया, मेरा वो वाला क्वेश्चन गलत हो गया, आप अगले इवन क्वेश्चन पेपर के लिए प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। तो मेरी टिप यही है, जैसे एग्जाम हो जाए जस्ट काम डाउन, आपको उसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं करना। आपको डिस्कशन करना भी है तो आने वाले एग्जाम के लिए करना है कि कौन कौन से टॉपिक है जो आप प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन जो बीत गया उसके बारे में डिस्कस करने कोई फायदा नहीं है। सो वेल स्टूडेंट, ये थे मेरी तरफ से 5 टिप्स जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अगर इन टिप्स को आप एग्जाम में फॉलो करोगे तो एटलीस्ट आपको एग्जाम में पछताना नहीं पड़ेगा। अगर आपको लगता है इसके अलावा भी मुझे आपके साथ किसी और टॉपिक पर डिस्कशन करना चाहिए तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। टिल देन बाय बाय।